उपस्थित माता एवं भक्तिमती बहनों, मुदमंगलमय संत समाज, गुरु महाराज की असीम कृपा से हम लोग संत मत सत्संग में बैठे हुए हैं। संत मत सत्संग के द्वारा एक ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है। अभी हम लोगों ने रामचरितमानस सारसठी का 7वें सोपान उत्तरकांड से पाठ श्रवण किया। काकभूषुंडी और गरुड़ जी का संवाद। काकभूषुंडी जी कहते हैं, निज अनुभव मैं कहूँ खगेशा, बिनु हरि भजन न जाय कलेसा। कहते मैं अनुभव अपना कहता हूँ कि जब तक जीव ईश्वर का भजन नहीं करेंगे, ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे, तो क्लेश समाप्त नहीं होगा। सबसे बड़ा क्लेश दुख क्या है? गुरु महाराज कहते हैं, आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। आवागमन का जो चक्र है, जन्मना मरना, यही सबसे बड़ा दुख है। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम, यह संसारे खल दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं रक्षति डुकरी कर। तो जन्मना और मरना सबसे बड़ा दुख है। इसके निवारण के लिए ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। जो ईश्वर की भक्ति नहीं करते हैं, जिनको सत्संग से प्रेम नहीं है, ध्यान से प्रेम नहीं है, तो महापुरुषों ने कहा, जिसे न लगती भक्ति प्यार, उसको जीना है बेकार। भक्ति बिना नर कुकुर बनेंगे, खाएंगे बहुमार। भक्ति बिना नर गदहा बनेंगे, लाधेगा बहुभार। और ऊपर से सवारी देंगे, बैठेंगे टांग पसार। तो ईश्वर भक्ति नहीं करेंगे तो कभी पशु, कभी पक्षी, अनेत्र जोनि में जाना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य को ईश्वर भक्ति करनी चाहिए। भगवान शंकर भी कहते हैं, उमा कहो मैं अनुभव अपना, असत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, मैं अपना अनुभव वाणी कहता हूँ, यह संसार क्या है? असत है। सत्य क्या है? परमात्मा का जो भजन है वही सत्य है। सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म ही सत्य है और संसार मिथ्या है, नाशवान है। यही बात गौकर्ण जी ने अपने पिता आत्मदेव ब्राह्मण से कहा था, आसारे खलु संसारे दुख रूपी विमोह कह, सुतं कस्य धनं कस्य स्नेहवान जलते निशे। हे पिताजी, ये संसार क्या है? आसार है। आसारे खलु संसारे, खलु कहते हैं दुष्ट को। कहते ये संसार में दुष्ट व्यक्ति बहुत वास करते हैं। आसारे खलु संसारे दुख रूपी भी मोह कह। इस संसार से जो मोह करते हैं पिताजी, उसको दुख ही दुख उठाना पड़ता है। सुतं कस्य, पुत्र किसका है? धनं कस्य, धन किसका है? स्नेहवान जलते निशि। हे पिताजी, जो स्नेहवान प्राणी है वो रात दिन दीपक के समान जलते रहते। देखो जी, जब इस शरीर से आत्मा निकल जाती है तो इस शरीर को जीवन में एक बार चिता पर जलाना पड़ता है। लेकिन चिंता रूपी चिता पर यह मानव कितना बार जलते हैं? रात दिन जलते रहते हैं। इसलिए गौकर्ण ने कहा था, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोहते नरको गति, निपतिष्यति देहोयम सर्वं त्यक्ता वनं व्रजो। हे पिताजी, मुंचा ज्ञानम, यह मेरा पुत्र है, यह मेरी पत्नी है, यह मेरी संपत्ति है, यह घर है, यह मकान है। यह कौन ज्ञान है? का मुंचा ज्ञान अर्थात झूठा ज्ञान है।
मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोहते नरको गति। जो संसार से, घर गृहस्थी से आसक्ति रखते हैं, कहते हैं पिताजी इसके कारण से जीव को नरक में जाना पड़ता है। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोहते नरको गति, इसीलिए निपतिष्यति देहो यम सर्वं त्यक्ता वनं ब्रज। हे पिताजी, इसलिए सारे आसक्ति को त्याग करके जंगल में जाकर के भजन कीजिए, इसी में शांति मिलेगी। न चंद्र सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवनः। हे पिताजी, न चंद्र सुखम किंचित, न तो स्वर्ग में इंद्र को सुख है पिताजी, न चंद्र सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः, न तो सम्राट चक्रवर्ती राजा को सुख है। अरे सम्राट चक्रवर्ती राजा युधिष्ठिर जी में महाराज थे, लेकिन सुखी थे, कितना कष्टों को झेलना पड़ा। तो कहते हैं न चंद्र सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवनः। हे पिताजी, जो मुनि एकांत में रह करके भगवत भजन करते हैं, परमात्मा का चिंतन करते हैं, नाम का जप करते हैं, ईश्वर के आराधना करते हैं, पिताजी वही सुखी है, बाकी तो सबके सब दुखी है। लोग अपने से दूसरे को सुखी देखते हैं। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, और चतुरानन कहे सुख ब्रह्मा को भारी। और अब ब्रह्मा जी से पूछेंगे तो ब्रह्मा जी कहेंगे कि विष्णु को अधिक सुख है। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं संतोष बिना सब जीव दुखारी। जो संतोष धारण करके परमात्मा की भक्ति करते हैं वही सुखी है, नहीं तो वरना सबके सब दुखी है। संत कबीर साहब ने तो कहा तन धर सुखिया कोई न देखा, और जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहतु है सबका क्या विवेका हो, घाटे बाढ़ है सब जग दुखिया क्या की रही बैरागी हो। सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्व से माया त्यागी हो, जोगी दुखिया जंगम दुखिया तपसी को दुख दूना हो, आशा तृष्णा सबको व्यापे कोई महल न सुना हो। साच कहो तो कोई न माने, संत कबीर साहब कहते हैं मैं सत्य बोलता हूं, इस बात को कोई नहीं विश्वास करता है। साच कहो तो कोई न माने, और झूठ कहा नहीं जाई हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिन यह राह चलाई हो। सृष्टि करता ब्रह्मा जी भी दुखी हैं, पालन करता भगवान विष्णु भी दुखी हैं, और संहार करता कहते भगवान शंकर भी दुखी है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिन यह राह चलाई हो। अवधू दुखिया भूपति दुखिया रंग दुखी विपरीति हो, और कहे कबीर सकल जग दुखिया संत सुखी मन जीती हो। जिसने मन पर विजय प्राप्त कर लिया, मन को कंट्रोल कर लिया, कहा वही व्यक्ति सुखी है, नहीं तो सब के सब दुखी है। हाँ, इसलिए सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पि धन्या निवसति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। कहते हैं संपूर्ण संसार में कोई अगर निर्धन भी है वह बड़े भाग्यशाली है। कौन? जिनके हृदय में भक्ति विराजमान है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पि धन्या निवसति हृदय ऐसाम भक्ति सूत्रोपनद्ध। और भक्ति सूत्र में बंद कर भगवान भी अपने लोक को छोड़ करके भक्त के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए संतों से युक्ति जान करके एक नाम का जप करें, एक रूप का ध्यान करें, दृष्टियोग नाद अनुसंधान करें,
तो परम कल्याण होगा। यही समयानुसार आप लोगों की सेवा की। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।